गाइस वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह के 7 o'clock हुए हैं और मैं नहा के आई हूँ जस्ट। आवाज़ जब भी ऐसी होती है तो आपको पता ही चल जाता होगा कि मैं सो के उठी हूँ। और मैं क्यों इतना जल्दी उठ गई हूँ? वैसे तो 8, 7:30, पौने 8 तक कई बार उठती हूँ, इतना जल्दी नहीं उठती हूँ, लेकिन आज इतना जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि आपको पता है प्रिशा के ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। ट्यूशन क्लास में बैठी है, उसकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ट्यूशन क्लासेस। तो वो तो अभी नहीं नहाई है, मुँह हाथ धो के ब्रश करके बैठ गई है क्योंकि थोड़ा सा लेट उठी थी। उसका एग्जैक्ट 7 o'clock का टाइम था, अभी 7:15 या 7:20 हो रहे हैं। मैं जस्ट उसके साथ ही उठी 7 बजे और नहा के आई हूँ, दैट्स इट। तो मैं पहले आपको पता है चाय बनाऊँगी, चाय के बिना मुझे बिल्कुल नहीं चलता। तो चाय पीऊँगी 1 कप, उसके बाद थोड़ी एडिटिंग वर्क है और फिर घर की डस्टिंग, खाना, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। हम औरतों के काम कभी ख़त्म नहीं होते। तो चलिए फिर अच्छा सा व्लॉग शुरू कर लेते हैं सुबह सुबह से। और अर्ली मॉर्निंग व्लॉग कह सकते हो आप। अर्ली मॉर्निंग से लेके आई डोंट नो कहाँ तक कंटिन्यू होगा, आई थिंक दोपहर तक या शाम तक होगा। तो शुरू तो करते हैं वीडियो। मुझे लगा चलो वीडियो तो स्टार्ट कर लें। और वैसे भी मॉर्निंग रूटीन्स कम आते हैं तो आप लोग बोलते हो कि दीदी मॉर्निंग रूटीन डाला करो, तो चलो फिर आज साथ में शेयर करती हूँ। वैसे कई बार शेयर कर चुकी हूँ लेकिन ऑन एंड ऑफ बना दिया करती हूँ। अभी नहा के मैंने टी शर्ट प्लाजो पहन लिया जिसे मैं हमेशा पहन लेती हूँ, और यहाँ भी सब कुछ ऐसे वैसे पड़ा है। तो चलो सब काम शुरू कर लेते हैं। ओके, तो हर एक हाउसवाइफ की तरह मेरा दिन भी शुरू होता है 1 कप चाय के साथ। ये मॉर्निंग व्लॉग है मेरा, तो इसमें मॉर्निंग टी तो दिखाना बनता है। और साथ में मैं पहले तो लाइट नाश्ता लेती हूँ, इसके बाद जब सबके लिए एक साथ चाय बनती है, लाइक विवेक भी उठ जाते हैं सब लोग, तब उसके बाद साथ में ऐसा होता है तो मैं कुछ हैवी ले लेती हूँ। और हमारे यहाँ पे ज़्यादातर तो पोहा बनता है, उपमा बनती है, कभी कभी स्टफ़ पराठे बन जाते हैं, लेकिन रेयरली मतलब स्टफ़ पराठे बनते हैं। जनरली लाइट ही होता है समथिंग। मुझे इतना सुबह में टाइम नहीं मिलता क्योंकि मेरा जो व्लॉग का टाइम है वो आपको पता है कि किस टाइप का है, 12-1 बजे का। तो मॉर्निंग का टाइम तो मेरा व्लॉग के काम में ही निकल जाता है। बस ये 1 कप चाय हो जाए। प्रिशा पढ़ाई कर रही है पीछे, आप देख सकते हो। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत घर ठीक करती हूँ। मैंने झाड़ू पोछा अभी लगाया है, तो बस उसके बाद में ये वाज जो है ना फ्लावर पॉट जैसा, इसको हमेशा मैं ऊपर रख देती हूँ और यहाँ से झाड़ू पोछा अच्छी तरह से कर देती हूँ। तो पूरा घर एकदम क्लीन हो चुका है इस टाइम तक। और बच्चों को मैंने आज मार्केट भेजा है, मतलब बच्चों को इन द सेंस प्रिशा और विवेक को। प्रिशा को कुछ चीज़ें लेनी थी क्योंकि उनकी पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है जैसे मैंने बताया, तो कुछ सामान वगैरह ख़त्म हो रहा था, लाइक पेन एंड बुक्स वगैरह, कुछ टेक्स्ट बुक्स वगैरह चाहिए थी। तो वही वो सब लेने के लिए गई है और मैं यहाँ पे मेरा घर ठीक कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो आ चुकी है, काफ़ी सारे नोटबुक्स वगैरह लाई है क्योंकि अभी की भी स्टार्ट हो गई हैं स्टडीज़। और अभी ऑनलाइन स्टडीज़ जो स्कूल से स्टार्ट हुई है ना, तो टीचर ने बोला है कि लाइक पेजेस की बुक भी बनानी है, लाइक 200 पेजेस 300 पेजेस की बुक भी बनानी है हर एक सब्जेक्ट की। तो कुछ बुक्स कम पड़ रही थी, पहले वैसे प्रिशा एक बार लेके आ चुकी है लेकिन कुछ कम पड़ रही थी, तो फिर वो और ज़्यादा जाके लेके आ गई हुई है। तो बस अभी तो ऐसे ही चल रहा है, रूटीन वापस से थोड़ा थोड़ा बिजी होने लगा है। मुझे पता है आप लोगों का सबका रूटीन भी थोड़ा थोड़ा सा पहले से ज़्यादा बिजी होने लगा होगा क्योंकि लॉकडाउन काफ़ी जगह पे ओपन हुआ है, आई नो दैट। एंड गाइज आप देख रहे होंगे आजकल के कुछ केसेस वगैरह बढ़ने लगे हैं फिर से इंडिया में। जैसे लॉकडाउन ओपन हुआ है वैसे वैसे थोड़े टाइम के लिए, जैसे लंबे टाइम के लिए ओपन हो गया ना, अभी तो सिर्फ रात का ही रह गया ज़्यादातर तो एरियाज़ में, जैसे कि गुजरात में भी है। तो केसेस थोड़े इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो प्लीज़ अपना अपना ध्यान रखिए, बिल्कुल घर पे रहिए, ज़रूरत के बिना बिल्कुल बाहर मत निकलिए। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी मेरे व्लॉग के थ्रू। तो यहाँ पे प्रिशा जो भी सामान लाई है वो सारा मुझे दिखा रही है। पेन्स के सेट लेके आई है, बहुत सारी चीज़ें लेके आई। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ पीछे मेरी सीटियाँ बज रही हैं दाल की, तो
आज खाने में बनाने वाली हूँ मैं पनीर की भुर्जी, दाल चावल और पराठे, और विवेक के लिए रोटी। पनीर की भुर्जी एक ऐसी सब्जी होती है ना कि उसके साथ पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो सबसे पहले मैं बटर मिल्क बना के फ्रिज में रख दूँगी। बटर मिल्क यानी कि मट्ठा, छाछ जो भी बोलते हैं, इसमें चाट मसाला थोड़ा मैंने डाल दिया और फ्रिज में रख दिया है। अब यहाँ पे मैं पनीर को ग्रेट कर रही हूँ। ये पनीर मैंने घर में ही बनाया था और ये तकरीबन 1.5 लीटर दूध का पनीर बनाया हुआ है मैंने, और ये मैंने 1 दिन पहले बना के फ्रिज में रख दिया था। घर के पनीर की भुर्जी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ मैंने पनीर को घिस दिया, साथ में अब मैं काटूंगी प्याज, और जिस तरह से मैं बना रही हूँ ना बहुत अच्छी बनती है। और इस तरह से आप अंडा भुर्जी की भी रेसिपी बिल्कुल सेम होती है गाइस, कोई फ़र्क नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने 2-3 प्याज को चॉप कर लिया है। टमाटर भी थोड़े बहुत मैं काट लूँगी छोटे छोटे पीसेज में, और इसके साथ साथ मैं डालूंगी हरी मिर्ची, हरा धनिया। और गाइस कुछ लोग इसमें लहसुन भी डालते हैं, तो आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं लहसुन नहीं डालती हूँ पनीर भुर्जी में। तो यहाँ मैंने सारी तैयारी कर ली, सब कुछ तैयारी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। लास्ट में बस एक धनिया ही बचा है, वो भी काट दिया मैंने। तो चलिए पैन चढ़ा देते हैं। नॉन स्टिक पैन में मैं हमेशा बनाती हूँ पनीर भुर्जी, और आप चाहें तो इस तरह से पनीर भुर्जी बना के उसके पराठे भी बना सकते हैं बाद में। वैसे लेकिन पनीर के पराठे तो आप कच्चे पनीर के बनाओ, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, वो मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो तेल गर्म हुआ तो मैंने हींग और ज़ीरा डाला है। इसके बाद डायरेक्टली प्याज डाल देने हैं, और प्याज के साइज़ आपने देखे, मैंने बहुत ज़्यादा फाइनली चॉप नहीं किया है, थोड़ा सा बड़े बड़े पीसेस में काटा है। भुर्जी में बहुत अच्छे लगते हैं बड़े पीस। और बिल्कुल सेम रेसिपी अंडे भुर्जी की भी होती है, आप चाहें तो इसी रेसिपी को फॉलो करके अंडा भुर्जी बना सकते हैं। तो जैसे मैं बनाती हूँ वैसे तो पनीर भुर्जी सबको आती है, लेकिन मैं किस तरह से कुक करती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्चियाँ भी ऐड कर दी हैं, और अब टमाटर भी ऐड कर दिए, और अब इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी, थोड़ा धनिया डाल दिया है हरा, ऊपर से भी गार्निश करूँगी, यहाँ भी डाल दिया है। थोड़ा नमक डालने से ना जल्दी से गल जाता है, तो थोड़ा नमक डाल के मैंने यहाँ पे इसको ढक दिया कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, 1 मिनट से भी कम। तो देखा अपने टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, लेकिन मुझे अभी और सॉफ्ट करने हैं। फिर से ढक दिया एक बार, और अब कुछ सेकंड्स के बाद मैंने इसको खोल के देखा तो काफ़ी हद तक हो चुके हैं। तो अब इसमें हम सारे मसाले ऐड करेंगे। लाइक मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, इसके अलावा जाएगा इसमें मिर्ची पाउडर, तीखा मिर्ची पाउडर भी जाएगा, लेकिन हरी मिर्ची डालिए तो ध्यान से डालिएगा, और कश्मीरी मिर्च पाउडर भी जाएगा थोड़ा कलर के लिए, थोड़ा धनिया पाउडर जाएगा, और इसमें जाएगा एवरेस्ट किचन किंग मसाला जो कि मैं डाल रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा लगता है पनीर भुर्जी में, एकदम रेस्टोरेंट काइंड ऑफ टच देता है। जैसे रेस्टोरेंट में आप पनीर भुर्जी खाते हैं ना, बिल्कुल वही फ्लेवर आ जाएगा। बस इसको भून के हल्का सा, फिर पनीर डाल देंगे जो हमने ग्रेट किया है, और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है कुछ सेकेंड्स, यानी 1 मिनट तक के लिए इसको हल्की गैस पे हमको पकाना है, ताकि सारी जो चीज़ें हैं, प्याज टमाटर सारे मसाले, वो पनीर में अच्छे से मिक्स हो जाएँ। 2 चमचियाँ ली हैं मैंने वुडन, जिससे कि अच्छे से मिक्स कर सकूं, और बस हो गया हमारा पनीर भुर्जी तैयार। हरा धनिया डाल दिया। दाल चावल मेरे बन चुके हैं, वो मैं नहीं शो कर रही हूँ, वो आपको कई बार मैंने गुजराती दाल दिखाई है बनाते हुए, इसलिए कोई मतलब नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मेरी भुर्जी तैयार हो गई है। काम पूरा कंप्लीट है, जस्ट अभी भैया लोग ने फिनिश किया है। कोटिंग लग चुकी है। यहाँ भी देखिए ये सब बिछा के इस तरह से ये क्या कर रही है, मैं मेरी बुक्स रख रही थी, ये यहाँ बिछा दिया था मैंने, क्योंकि ये लोग घिस रहे थे पहले, फिर इन्होंने कलर किया। देखिए मैं दिखाती हूँ, ये जो ग्रिल है ना, इसको पूरा कलर कर दिया है, दिख रहा होगा आपको ब्लैक कलर से, नहीं तो फिर जंग हो जाता है ना बारिश में। बारिश की तैयारी है आजकल, इसीलिए। क्लासमेट इज द बेस्ट ब्रोस एंड गर्ल्स, क्लासमेट। बाकी तो मैं सारे, ये देखिए इसका खजाना, ये इसकी छोटी सी बुक्स की छोटी सी अलमीरा है। फिर ये मेरी DIY बुक्स की कुछ कितनी आपको बतानी रह गई थी, ये वाली बतानी रह गई थी। ये एक और बनाई है मैंने। अच्छा काम करते हैं लोग। हाँ अच्छा काम करते हैं। और मैंने ना आपको ये वाले मैंगो नहीं दिखाए, यहाँ पे भी कुछ मैंगोज रखे। इसको दिखाइए, बोल रहे अभी तक भी आदत नहीं हुई तुम्हें रुच फैम की, से हाय। बहुत मैंगो लाए हम तुम्हारी रुचि दीदी के लिए। सिर्फ रुचि दीदी खाने वाली है, जैसे दीदी तुम लोग तो छुप के खाती खाओगे, है फ्रिज छूना मत आज के बाद। ओए खाएंगे हम भी। ये छुप के आम खाती है, आपको ना पता हो तो काम करते हुए, और फ्रिज के पीछे तो फ्रिज में फिर छुप के आम रख देती है ये। तो आप देख लीजिएगा, आपकी रुचि दीदी ये काम करती है। चुन्नू मुन्नू पलाई करने बैठो, खाना इसको पढ़ा लो थोड़ा जाने से पहले। खाना खाने के आज से बाद काम मिला है भगवान की कृपा से और आपकी रुचि दीदी की कृपा से। और इन सब की कृपा से डोम्स हमारी दुआ की है, करके एक कंपनी है पेंसिल बनाती हुई, उसका फोटो शूट है आज।
तो गाइज़ विवेक से तो मिलवा दिया, क्योंकि व्लॉग में जिस दिन मैं नहीं मिलवाती ना, आप लोग मिस करते हो और बोलते हो कि जीजू को तो मिलवाया ही नहीं आज। आजकल मैं कोशिश करती हूँ कि व्लॉग में प्रिशा को, अवी को, सबको मिलवा दूँ, क्योंकि आप लोग मिस करते हो जिस भी व्लॉग में नहीं होते हैं। और यहाँ पे मेरा आटा मैंने बांध लिया है। विवेक के लिए रोटी बनाऊँगी और बच्चों के लिए पराठा बनाऊँगी। तो थोड़ी देर आटे को रेस्ट करने देना चाहिए, तो आटा बहुत अच्छा हो जाता है। मैंने 5-7 मिनट के लिए रख दिया कून के। तो अब हो चुके हैं 5-7 मिनट ओवर। तो अब मैं तवा चढ़ा दूँगी यहाँ पर और बनाऊँगी गर्मा गर्म पहले बच्चों के लिए पराठे और इसके बाद विवेक की रोटियाँ। बच्चों को ना ऐसी सब्जी हो तो पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन गाइस ऐसा नहीं कि मेरे यहाँ रोटी नहीं बनती, मेरे यहाँ अक्सर रोटी भी बनती है। जब भी कभी दाल वगैरह होती है तो रोटी ही होती है साथ में, कभी पराठे नहीं बनते। लेकिन ऐसी कोई स्पेशल सब्जी हो तो ये ज़रूर पसंद करते हैं। तो बटर मिल्क, पनीर की भुर्जी, पराठा बच्चों को दे दिया मैंने और अब मैं अभी उनको खिलाऊंगी। पहले तो उन्हें खिला रही हूँ गरम गरम। और जब भी मैं ऐसे कुछ चीज़ बनाती हूँ ना, ऐसे गर्मा गर्म पराठे उतार के खिलाती हूँ। ये ट्रायंगल पराठे बना रही हूँ मैं, परत वाले, लेयर वाले, और आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा करारे और बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं गाइस। तो अभी मुझे काम करते करते कितना हो गया, 1:30 बज गया है। तो सबने खाना खा लिया। दाल चावल तो मैंने नहीं दिखाई, क्योंकि वो तो आपको पता ही है मैं किस तरह से बनाती हूँ। और पूरी पसीने पसीने हो चुकी हूँ और मेरे बाल इतने ज़्यादा गंदे हो रहे हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे जैसे ही 2 दिन हो जाते हैं, 3 दिन हो जाते हैं, मेरे बाल गंदे हो जाते हैं, क्योंकि मेरी स्कल्प थोड़ी सी स्कल्प ऑयली है। तो मुझे हर ऑल्टरनेटिव डे गर्मियों में धोना पड़ता है। और गर्मी काफ़ी हो रही है, बारिश जैसा है लेकिन होती भी नहीं है बारिश, तो गर्मी काफ़ी हो गई है। तो मैं सोची उसमें क्या करूँ। अब 1:30 बज गया। वैसे मुझे सुबह करनी चाहिए थी रेमेडी, लेकिन इतना हैक्टिक शेड्यूल होता है। इसके बाद ये काम, इसके बाद ये काम, ब्लॉग डालना है, अपलोडिंग करनी है, उसके साथ साथ डस्टिंग करनी है, उसके बाद खाना बनाना है, खाना बना के खिलाया। अब मैं फ्री हुई हूँ। बीच में सोचती रही मैं फटाफट से एक रेमेडी डाल दूँ बालों में, लेकिन टाइम नहीं मिला। तो अब मैं जा रही हूँ। एक पैकेट दही रखी हुई है, दही के अंदर या तो मेहंदी और आंवला पाउडर दोनों मिक्स करूँगी। मेहंदी कलर के लिए नहीं, क्योंकि कलर के लिए तो मेहंदी जब भिगोई जाती है तो 1-1.5 घंटा भिगोई जाती है। ये मैं सिर्फ डालूंगी सिर्फ कंडीशनिंग के लिए, क्योंकि आपको पता होगा मेहंदी कंडीशनिंग का काम बहुत अच्छा करती है। तो मैं 2 चम्मच के करीब मेहंदी डालूंगी, 2 छोटे चम्मच जिससे हम खाना खाते हैं ना, टीस्पून, और 2 ही चम्मच आंवला पाउडर डालूंगी और 1 चम्मच शिकाकाई पाउडर, मेहंदी और आंवला पाउडर और दही। ठीक है, ये सब मिक्स करके मैं लगाती हूँ बालों में। उसके बाद आपको मिलती हूँ। तो ये देखिए मेरा पैक लग चुका है। मैंने दिखाया नहीं आपको, क्योंकि आपने पहले भी देखा हुआ है। तो अभी राइट नाउ विवेक गए हुए हैं किसी काम से बाहर। वो बोल रहे थे ना आज उनको बाहर जाना है, तो एक काम पे गए हैं। उनको एक छोटा सा एक कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिला है किसी डोम्स करके कोई कंपनी ना, पेंसिल की, वहाँ से। तो वहाँ पे गए हैं अभी। और 2:15 हो रहे हैं। 2 बजे आपसे बात की थी ना, नहीं 1:30 बजे आपसे बात की थी, 2 बज रहे हैं। तो अब मैं इसे रखूँगी, एक वो लगा लूँगी शार कैप या पॉलीथीन बैग, और लगभग रखूँगी मैं आधा-पौना घंटा, और फिर वॉश ऑफ कर दूँगी पानी से और शैम्पू भी कर लूँगी। तो वो तो अब नेक्स्ट व्लॉग में, ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो हाँ, मैं आपको एक अपडेट देना चाहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव, जिसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ और डरी हुई भी हूँ। मिक्स्ड फीलिंग है, पता नहीं चल रहा कि क्या मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए इस चीज़ के लिए। कुछ कपड़े पड़े हुए हैं जिनको मुझे तह लगाना है अभी ये तो गीली टॉवल है ना, ये यहाँ पे क्या कर रही है बाबू शोना, इसको एटलीस्ट हटा दो यहाँ से। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा एक बदलाव आने वाला है हमारी। ये तो आपको पता ही है, मैं काफ़ी सारे व्लॉग्स में बता चुकी हूँ कि शायद हमारे यहाँ से शिफ्टिंग हो। लेकिन पता है क्या हो रहा है, आप सोचेंगे बात शिफ्टिंग की चल रही है, लेकिन कुछ ऐसा हो तो नहीं रहा है। वो इसका रीज़न है क्योंकि प्रिशा 10th में है, सबको पता होगा वो 10th में है। तो हम सोच तो रहे थे कि लाइक इसी साल मूव कर जाएं, लेकिन अब डिपेंड करता है, देखना पड़ेगा अब तो उसकी पढ़ाई का, क्योंकि उसका ऑनलाइन ट्यूशन चालू हो चुका है, उसकी ऑनलाइन स्कूलिंग चालू हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। तो अब सब कुछ सोचना पड़ेगा उसकी पढ़ाई की वजह से। हमें इतना आइडिया नहीं था कि लॉकडाउन इतना लंबा चलेगा, लेकिन लॉकडाउन काफ़ी लंबा चला है। और अभी भी ट्रेन की सर्विसेज वगैरह थोड़ी बहुत ओपन हुई हैं, लेकिन डर लगता है, इतना हिम्मत नहीं होती जल्दी से जाने की। ऐसा लगता है कि ज़रा केसेस वगैरह, अभी तो काफ़ी केसेस हैं इंडिया में, तो थोड़ा सा कम हो जाए उसके बाद यहाँ से मूव करें। तो ये जो डिले हो रहा है ना, ये हमारी शिफ्टिंग को, या जो हम सोच रहे थे कि आगे देखेंगे, वहाँ एक बार जाएंगे पहले, एकदम से तो उठा के कोई शिफ्ट नहीं हो जाता। आज यहाँ पे जमाया हमारा घर, वहाँ जाके जमाना बड़ी मुश्किल बात होती है। तो एकदम से तो कोई शिफ्ट नहीं होता। लेकिन हाँ, ये था कि धीरे धीरे शुरू करते हम। अगर लॉकडाउन जल्दी ओपन हो जाता, पहले विवेक जाने वाले थे, वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ऐसा तो नहीं होता कि एकदम से कोई भी निकल जाए।
पहले तो वो अकेले ही जाने वाले थे, बाद वो वहाँ पे देखने वाले थे क्या रहता है, कैसा रहता है। 2-3 बिजनेस उन्होंने सोचे हैं, तो वो सब वहाँ पे डैडी के साथ थोड़ा घूमने वाले थे, जाके मार्केट देखने वाले थे थोड़ा, लेकिन वो सब नहीं हो पाया ड्यू टू लॉकडाउन। तो अब हो चुका है काफ़ी ज़्यादा लेट, क्योंकि बच्ची की पढ़ाई स्टार्ट हो गई है। अभी का तो चलो समझे कहीं भी एडमिशन ले लें, लेकिन प्रिशा का कैसे करेंगे, 10th है उसकी पढ़ाई हम नुकसान नहीं कर सकते, वो भी 10th के टाइम पे। ऑलरेडी लॉकडाउन की वजह से काफ़ी नुकसान हो गया है उसका। ये सिचुएशन कैसी हो गई है कि अभी ये नहीं पता हमें कि हम इसी साल मूव कर पाएंगे या अगले साल मूव कर पाएंगे। बच्ची की पढ़ाई देखना ज़रूरी है। अगर बच्ची की पढ़ाई का कुछ नुकसान होने वाला होगा तो हम अगले साल मूव करेंगे शायद, लेकिन इन बिटवीन हाथ पे हाथ रख के बैठने का तो कोई मतलब नहीं है। तो मैंने विवेक को यही बोला है कि आप हाथ पे हाथ रख के मत बैठो। अगर वहाँ जाने का कुछ नहीं होता है तो एटलीस्ट हमें कोई और बिजनेस तो ट्राई करना चाहिए, उसमें तो कोई बुराई नहीं है। वो तो हम यहाँ भी ट्राई कर सकते हैं जब तक हमारा शिफ्टिंग का कुछ नहीं हो रहा। तो हम 1 साल क्यों ना हो सकता है हमारा, जैसे कि कुछ लोग मुझे कमेंट भी कर रहे थे कि दीदी आप क्यों जा रहे हो, आपके घर से हमें भी बहुत प्यार हो गया है और प्लीज़ मत जाओ, यहाँ पे ही कुछ ट्राई करो, गुजरात बहुत अच्छी जगह है। कुछ लोगों ने ये भी सजेशन दिया, बहुत सारे अच्छे अच्छे सजेशन आए, उसके लिए थैंक यू। बहुत अच्छे सजेशंस आए थे सबके उस व्लॉग पे। तो कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि वहाँ पे क्राइम बहुत है, तो दीदी वहाँ मत आओ, मत जाओ। और ये चीज़ में मैं भी बिलीव करती हूँ, मुझे भी पता है वहाँ क्राइम बहुत है, और हमें अब शांति से रहने की आदत हो चुकी है, क्योंकि गुजरात में 0 क्राइम है, 0। हम कोई भी बिजनेस अब यहाँ से शुरू करने वाले हैं। चलो करके तो देखते हैं, अगर यहाँ पे कुछ अच्छी सेटिंग हो गई तो फिर हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, फिर यहीं रहने लग पड़ेंगे, जैसे रह रहे हैं यहीं रहने लग जाएंगे, मतलब यहाँ से नहीं मूव करेंगे। तो यही एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, और जिसके लिए मैं काफ़ी खुश भी हूँ, डरी भी हूँ, मिक्स फीलिंग है। और अब ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी, क्योंकि क्या होता है ना, जब कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है, और एफर्ट्स, टाइम, सब कुछ चाहिए होता है। नो डाउट मेरा यूट्यूब तो रहने वाला है, मैं अपने यूट्यूब से बहुत खुश हूँ, अपनी यूट्यूब फैमिली से बहुत खुश हूँ, लेकिन विवेक पूरा अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करने वाले हैं। अभी तक आपको घर में दिखाई देते थे, अब वो कुछ शुरू करेंगे, तो नो डाउट टाइम लगेगा। ये तो मैं आज आपको बोल रही हूँ, तो कोई तुरंत नहीं हो जाएगा। अभी तो वो देखेंगे कि उनको क्या करना है, यहाँ पे कौन सी फील्ड में वो सोच सकते हैं। और अगर हमारा कुछ बहुत अच्छा यहाँ सेटअप हो गया जब तक इसका 10th हुआ, तो फिर शायद हम अगले साल ना मूव करें, यहीं पे रहें, और हो सकता है कि गुजरात की ही किसी सिटी में मूव कर जाएं। जैसे कि बहुत सजेशंस आए हैं, दीदी सूरत में आ जाओ। अब सूरत, नो डाउट मुझे खुद को भी लगता है नवसारी थोड़ा सा छोटा पड़ता है किसी भी बिजनेस के लिए, लेकिन मुझे पता है अगर हम सूरत जाके कुछ भी करेंगे तो हम काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं। मैं अपनी यूट्यूब अर्निंग से और यूट्यूब क्या बोलते हैं प्लेटफॉर्म से बहुत खुश हूँ, मेरी यूट्यूब फैमिली से बहुत खुश हूँ। मैं अर्न कर रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल सकती आपको, मैं ठीक ठाक अर्न कर लेती हूँ, सेविंग्स करती रहती हूँ, घर भी चलाती रहती हूँ, साथ में उनको हेल्प करती रहती हूँ। लेकिन होता है ना, एक हस्बैंड का एक प्रॉपर बिजनेस होना चाहिए। यूट्यूब के सहारे सिर्फ रहना, नो डाउट अभी भले यूट्यूब से हमारी रोजी रोटी चल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस पर डिपेंड हो जाएं, क्योंकि यूट्यूब का कैसा है ना, कुछ भी सर्टेन नहीं होता। मैं आज आपको बता देती हूँ यूट्यूब की अर्निंग का कैसा है, कभी कम कभी ज़्यादा आती है, कभी बहुत ही कम आती है, और किसी महीने तो नहीं आती अगर $100 से नीचे हो, तो कह नहीं सकते, फ्यूचर नहीं पता। इसलिए एक परमानेंट बिजनेस तो होना ही चाहिए। और जॉब तो अब कर नहीं सकते विवेक, क्योंकि वो तो एक बिजनेस मैंने पहले से, मैंने कई सारे बिजनेस सोच के रखे हैं। जैसे कि मैंने उनको सजेशन दिया है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा चलती हैं, जैसे कि फूडिंग, मेडिकल लाइन, ये सब चीज़ें ऐसी हैं, IT जो कि हमेशा चलता है, लेकिन IT में तो वो कुछ नहीं कर सकते अभी। लेकिन हाँ, फूडिंग, जैसे कि उन्होंने एक बिज़नेस सोचा है, कुछ फूड आइटम के बारे में सोचा है, किसी फैक्ट्री में बनता है, वहाँ से वो सप्लाई करने की सोच रहे हैं, या फिर वहाँ से होलसेल में लेके वो सेल करने की सोच रहे हैं। बस यही अपडेट आपको देना था। तो काफ़ी बड़ा हमारी ज़िंदगी में बदलाव आएगा, आपके साथ साथ आप लोग तो देखोगे, जो भी होता रहेगा आपको मैं अपडेट देती रहूँगी। और आपसे मैं कोई बात इसलिए नहीं छुपाती, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे बहुत फेयर रहना चाहिए अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ, इसलिए आपको बता दिया पहले से। तो देखते हैं, चलो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मुझे आपकी विशेस चाहिए, आपकी विशेस मुझे पता है मेरे साथ हैं, लेकिन फिर भी चाहिए, आपका ऑल द बेस्ट मुझे चाहिए सो दैट हम जो भी कुछ नया स्टार्ट करें, चाहे वो फूडिंग लाइन में हो या किसी भी लाइन में जो विवेक डिसाइड करें, उनके ऊपर मैंने डिसीजन छोड़ा है, मैंने उनको सिर्फ सजेशन दिए हैं। फिर ज़्यादा बोलो तो मर्दों की ईगो हर्ट हो जाती है, तो उससे अच्छा है कि उन्हीं को डिसाइड करने दो। मैंने सिर्फ अच्छे अच्छे सजेशंस उनको दे दिए हैं। अगर आपके माइंड में कोई सजेशन है अच्छा, तो ज़रूर दीजिएगा हमको, ठीक है। चलिए फिर इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। अब मैं आराम करूँगी थोड़ा, सिर पे ये पॉलीथीन बैग लगा के आधा घंटा, और फिर शाम को नया व्लॉग शुरू करूँगी। ओके, इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। क्या बिजनेस शुरू करेंगे, जब हमारा डिसाइड हो जाएगा तो वो अपडेट भी आपको दे दूँगी। ओके, चलिए
हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, सुरक्षित रहो, घर में रहो। भले लॉकडाउन कहीं कहीं ओपन भी हुआ है बहुत टाइम के लिए, जैसे यहाँ हुआ है, लेकिन फिर भी बिना काम के घर से ना निकलें। ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर साथ में रखें, अपने हाथों को 20 सेकंड तक बार बार धोएं। गाड़ी ध्यान में रखें। नहीं पन अल्कोहल वाला गाड़ी में नहीं हाँ चाहिए। चलिए गाइस, बाय 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 बाय।